Good morning, students. Exercise 6.4, class 8th. First question is, a shopkeeper sells an article for rupees 72 and charges a sales tax at 10%. Find the price paid by the customer. तो एसपी दिया होगा आपको, सेल्स टैक्स दिया होगा। हमेशा ध्यान रखना, जो सेलिंग प्राइस होता है उसी पे ही सेल्स टैक्स लगता है, इसलिए हमें इसमें दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक एसपी और एक सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स अमाउंट निकालने के लिए 72 मल्टीप्लाई 10/100, 0 से 0 कट, और 72/10। 10 से जब किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो एक जीरो है, तो एक डिजिट छोड़ करके पॉइंट लगेगा, मीन्स 7.2 रुपीज़। तो कस्टमर पेड कितना करेगा, प्राइस पेड बाय द कस्टमर इक्वल टू 72 प्लस 7.2, तो प्लस करेंगे तो 79.20 रुपीज़, यानी कि सेल्स प्राइस में सेल्स टैक्स ऐड होगा, तब उसका टोटल प्राइस निकलेगा 79.20 रुपीज़। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3 है, अ शॉपकीपर लिस्ट द प्राइस ऑफ द हिज गुड्स एट रुपीज़ 2400 एंड गिव्स अ डिस्काउंट ऑफ 25%। यानी कि 2400 का सामान है, उस पर पहले डिस्काउंट दिया गया है 25%, देन चार्ज सेल्स टैक्स ऑफ 12%, उसके बाद सेल्स टैक्स उसने चार्ज करा है 12%। तो कितना अमाउंट उसको देना है और सेल्स टैक्स कितना है ये बताना है। तो लिस्ट प्राइस ऑफ गुड्स 2400, डिस्काउंट सबसे पहले उसने दिया है 25%, तो 2400 का डिस्काउंट निकालेंगे, जो हम पहले भी निकाल चुके हैं वीडियोज़ में। तो 2400 इंटू 25/100, 20 से 20 कट, और मल्टीप्लाई करेंगे तो 600 रुपीज़ आएगा। तो जो लिस्ट प्राइस है उसमें से डिस्काउंट को माइनस कर दीजिए, तो आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा 1800 रुपीज़। नाउ सेल्स टैक्स 12% देना है, तो सेल्स प्राइस पर अब 12% का आप सेल्स टैक्स लेंगे, तो 1800 मल्टीप्लाई 12/100, 20 से 20 कट, और 216 रुपीज़ आएगा आपका, जो कि आपके अमाउंट में ऐड हो जाएगा। यानी कि 1800 में 216 ऐड करेंगे तो 2016 रुपीज़ आपको पेड करना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज देयर, द लिस्ट प्राइस ऑफ अ चेयर इज 7200 एंड द सेल्स टैक्स ऑन इट रुपीज़ 1800, फाइंड द रेट ऑफ सेल्स टैक्स। उसने कहा लिस्ट प्राइस आपको चाहिए, तो लिस्ट प्राइस ऑफ चेयर 7200 रुपीज़ है, सेल्स टैक्स आपको देना है 1800 रुपीज़। तो सेल्स टैक्स परसेंटेज पूछी गई है। सेल्स टैक्स परसेंट जब पूछी जाती है तो उसके लिए आपको चाहिए सेल्स टैक्स अपॉन लिस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। तो सेल्स टैक्स 1800 ऊपर आएगा और 7200 नीचे, और मल्टीप्लाई 100, आपस में कट करेंगे 25% उसका आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर 6, द टोटल कॉस्ट ऑफ अ लैपटॉप इंक्लूडिंग सेल्स टैक्स 67,200, यानी कि एक लैपटॉप उसमें इंक्लूड कर रखा है, सेल्स टैक्स इतना रुपीज़ है। रेट ऑफ सेल्स टैक्स उसने 12% दिया है, तो फाइंड द बेसिक प्राइस लैपटॉप का बिना सेल्स टैक्स के वो कितने का था। तो सेल्स टैक्स का जो प्राइस उसने ऐड करके दिया है वो 67,200 है, सेल्स टैक्स 12% है। बेसिक प्राइस लेट करेंगे, लेट द बेसिक प्राइस इक्वल टू 100 रुपीज़, तो सेल्स टैक्स इक्वल टू 12%, यानी कि 100 का 12% 12 रुपीज़। सेल्स प्राइस इक्वल टू 100 प्लस 12, 112 रुपीज़। इफ एस पी 112, देन बेसिक प्राइस 100 रुपीज़, 1 रुपीज़, देन 100/112, 67,200 रुपीज़, देन 100/112 मल्टीप्लाई 67,200। इनको आपस में कट करेंगे और आंसर निकलेगा 60,000 रुपीज़। तो यानी कि वो 60,000 रुपीज़ का था, जिसमें सेल्स टैक्स ऐड करके 67,200 रुपीज़ हो गया। ये बिल्कुल आपका कॉस्ट प्राइस वाले ही मेथड से निकलेगा, जिसमें कॉस्ट प्राइस निकालते हैं सेम एज। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, महंत बॉट शूज़ फॉर रुपीज़ 901 आफ्टर पेइंग सम सेल्स टैक्स ऑन इट। उसने कुछ सेल्स टैक्स दिया है, इस पर 901 रुपये में ऐड है। लिस्ट प्राइस जो है वो शूज़ का दे रखा है 850 रुपीज़। तो आपको यहाँ पे सेल्स टैक्स पूछा है उसने कि परसेंटेज में बताइए कितना देना है। तो आपको दोनों चीज़ें दे रखी हैं उसने, लिस्ट प्राइस शूज़ 850, सेलिंग प्राइस एसपी जो है 901 रुपीज़ है, तो सेल्स टैक्स निकाल लीजिए। 901 में से 850 को माइनस करेंगे तो 51 रुपीज़ सेल्स टैक्स है। अब सेल्स टैक्स का परसेंटेज निकाल लीजिए। तो मैंने आपको बताया था सेल्स टैक्स का परसेंटेज निकालने का फॉर्मूला, सेल्स टैक्स अपॉन लिस्ट प्राइस 850 रुपीज़ मल्टीप्लाई 100, आपस में कट करिए तो 6% इसका आंसर निकलेगा। तो ये बहुत इजी मेथड है। डिस्काउंट और सेम एज सेल्स टैक्स, ये सब एक ही पोजीशन में चल रहे हैं, सारे एक ही मेथड से चलते हैं क्वेश्चंस। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई परेशानी हो तो बताइएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।